हरश्रृंगार या पारिजात एक ज़रूरी पौधा जो हर घर में होना चाहिए। हरश्रृंगार के पौधे की अपनी एक हिस्ट्री है और आपको पता ही है बहुत ही शुभ पौधा है और इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन जुलाई के शुरू में आप यदि ये काम करते हैं तभी आपके हरश्रृंगार में अक्टूबर तक में फ्लावरिंग हो पाएगी, क्योंकि हरश्रृंगार में फ्लावरिंग का समय ही सितंबर ऑनवर्ड्स रहता है। तो इसके लिए जो ज़रूरी काम है, जो ज़रूरी खाद वगैरह देना है, वो अभी जुलाई में ही शुरू में आपको देना पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये नए पुराने किसी भी तरीके के हरश्रृंगार पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और हरश्रृंगार का पौधा यदि आपने अपने घर में लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, या न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो किस तरीके से उसे गमले में लगाना है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई स्टोरी क्या है। देखिए, हरश्रृंगार के पौधे को घर में रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वास्तु के अनुसार हरश्रृंगार का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ाता है। इसे घर के आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो और धूप आती हो। हरश्रृंगार के औषधीय लाभ भी हैं। गठिया और जोड़ों के दर्द में इसके पत्तों का काढ़ा बना के पिया जाता है। बुखार में राहत के लिए भी, त्वचा की बहुत सारी समस्याओं के लिए और ब्लड शुगर पे नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसा पौधा है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है कि हरश्रृंगार की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र से निकलने के बाद देवराज इंद्र ने इसे स्वर्ग की वाटिका में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य वृक्ष को धरती पर लेकर आए थे। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसके फूलों को भगवान को अर्पित किया जाता है। रात में इसके फूल खिल जाते हैं और सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग गिर जाते हैं। शायद ये पहला ऐसा फूल है जो ज़मीन से उठाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। और इनके फूलों में खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए भी इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं कि इस पौधे को यदि आप न्यू लगा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कम से कम 10 इंच के कंटेनर में आप इस पौधे को लगाइए। मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ जो 16 इंच का है। जितने बड़े कंटेनर में आप लगाएंगे ये पौधा उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें गुच्छों में फूल आता है और मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए गुच्छों में फूल लेने के लिए। तो जितना ज़्यादा जड़ों का फैलाव होगा आप पौधा उतना स्वस्थ ले पाएंगे। देखिए, इतने बड़े कंटेनर में मैं इसे लगा रही हूँ, यानी कि ग्रो बैग में। अब इसके लिए जब आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। इसके लिए जब आप वेल ड्रेनिंग गार्डन सॉइल तैयार कर रहे हैं, यानी कि सॉइल बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो पुरानी मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसे 2-3 दिन धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको लिंक चाहिए तो मांग कर देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप ये भी साथ में लिखिए कि मुझे किस चीज़ का लिंक चाहिए। पुराने सॉइल को कैसे रेडी करना है उसका, तो वो लिखना पड़ेगा। अब इसमें 2-2 मुट्ठी के अंदाज मैंने नीम खली और वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच के करीब फंगीसाइड डाला है, क्योंकि न्यू पौध है और न्यू पौध में बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो गार्डन की जो मिट्टी है इसमें नीचे जब मैं इसको भर रही थी तो नीचे बहुत सारे गार्डन के ही पत्ते वगैरह भरे हैं। जो मेरे पास वो क्लिप है, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और अच्छे से इसमें गार्डन सॉइल में अच्छे से एक नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार हो चुका है। इस तरीके से मिला करके आप इसे चाहें तो 1 दिन धूप में भी ऐसे ही सूखने दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि पहले से है ये आपके पास और आपने वेल ड्रेन सॉइल में लगाया है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए कैसे रेडी करना है वो आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको लगाने का एक तरीका देखिए। जब आप न्यू पौध लेकर के आएंगे उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सॉइल आप पहले से रेडी कर लीजिए और सॉइल के बीच में जगह बनाइए, होल बनाइए और वहाँ पर इस पौधे को रख करके चारों तरफ से सॉइल को भर दीजिए। कभी भी ऐसा ना करें कि रूट बॉल को डिस्टर्ब करके आप पौधे को लगाएंगे। यदि आपको 1-1.5 महीने बाद फ्लावरिंग चाहिए, यानी सितंबर ऑनवर्ड्स आप चाहते हैं कि फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तो प्लीज़ आप रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में जगह बनाना है, इसको रखना है और चारों तरफ से मिट्टी से भर देना है। पानी इस पौधे को हर दिन चाहिए, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये कम्प्लीटली धूप का पौधा है। आपके यहाँ जितने घंटे की धूप आती हो, 5, 6, 7 घंटे इसे धूप में रहने दीजिए। और मिट्टी का सूखा होना भी ज़रूरी है। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो आपको मिट्टी में नमी बना कर रखना है।
यानी हर दिन चेक कीजिए, सॉइल आपको ड्राई नज़र आती है तो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए पत्तों को धोते हुए। इस पौधे को घना बनाने के लिए सभी पौधों की तरह ही प्रूनिंग करना होता है। प्रूनिंग करने का जो समय है वो अभी आप बरसातों में कर सकते हैं, फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और आपका पौधा ज़्यादा घना होगा, ज़्यादा बुशी होगा। प्रूनिंग करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो लंबी ऐसी शाखा हो रही है, ऐसी ब्रांच हो रही है जिस पर आपको लग रहा है फ्लावरिंग नहीं होगी, पतली सी डंडी है, उसे कट कर दीजिए। 1-1, 2-2 इंच प्रूनिंग करने से भी ये पौधा घना हो जाता है। इसके फ्लावरिंग का समय सितंबर ऑनवर्ड्स रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक इसमें फूल खिलते हैं, उसके बाद पौधा थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, फिर फरवरी से वापस ये आप कह सकते हैं कि पौधा नई नई पत्तियाँ निकालने लगता है। जहाँ तक खाद की बात है, इस पौधे को ये वाली जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पर हमेशा मैंने देखा है खाद देने के 10 से 15 दिनों बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और ये मेरा बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है। और यदि आप पुराने वीडियो भी उठाकर देखेंगे तो उसमें भी मैंने बोला है कि खाद देने के करीब 24 से 48 घंटे बाद ही कलियाँ दिखने लगी हैं। इसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हरसिंगार के पौधे की यदि आप अभी परचेजिंग करने जा रहे हैं, अभी खरीदने जा रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह हरसिंगार का पौधा है। इसकी पत्तियों को इस तरीके से आप रगड़ के देखिए, बहुत ही आप कह सकते हैं रूखी होंगी पत्तियाँ, सॉफ्ट नहीं होंगी और सारे पौधों की तरह। इसकी पत्तियों की एक खासियत है कि ये थोड़ी कांटेदार सी लगती हैं, कांटे नहीं निकले हैं लेकिन ये थोड़े टफ होते हैं, रफ वाले पत्ते होते हैं। तो खरीदने जाएं तो इस तरीके से पत्तों को चेक ज़रूर कर लें। अब जुलाई के शुरू में आपको इस पौधे में डालना है मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र। इसको बनाने का घरेलू तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ईजिली मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ऑनलाइन भी मिल जाता है, नर्सरी से भी मिल सकता है। यदि 16 इंच का कंटेनर है तो ये जितनी मात्रा मैं आपको दिखा रही हूँ, यदि इसको पाउडर बनाएंगे तो 2 चम्मच होगा भर के। इसको पानी में भिगो कर रखना है रात भर और अगले दिन उसी पानी को यूज़ करना है। पानी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। गाढ़ी घोल को भी डाला जा सकता है क्योंकि ऊपर से पानी डालने की और ज़रूरत होगी। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है, ये मल्टीपल तरीके से आपके पौधे पर काम करता है। ये वही आप कह सकते हैं सरसों की जो खली है, इसे सरसों का तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसी को प्रेस करके ये बनाया जाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं मिलावट कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक है और आपके हरसिंगार के पौधे पर इसका रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। यदि गमला छोटा है तो आप 1 चम्मच पाउडर पानी में भिगो करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 25 से 30 दिनों बाद आपको वापस इसको रिपीट करना है। इस खाद का रिज़ल्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन देखा है, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। अपराजिता के पौधे में इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। यदि आपने नहीं यूज़ किया है तो जाकर ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको क्या करना है, 1 आलू लेना है। यदि आपका गमला बड़ा भी है तब भी आप एक बड़ा आलू ही लेंगे और आलू को आप पीस लीजिए। अच्छा, पिछली बार कई लोग पूछ रहे थे कि क्या आलू को छीलना है, नहीं छीलना है, छिलके के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट हमें मिलाना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहिए पीली सरसों, इस तरीके से हर किसी के घर में मिल जाएगा। इस सरसों के पाउडर से आप अपने जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, 2 तरीका मैंने बता दिया, या तो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र ख़रीद लीजिए या फिर ये आपके घर में है सरसों के दाने तो इसे पीस लीजिए। एक गमले में यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच के करीब यूज़ होगा। इसको पीस करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब वो जो आलू था जिसे छिलकों के साथ या छील करके भी, जैसे भी पील करके आपने पीस लिया है, पीसने के बाद 2 चम्मच ये वाला पाउडर और ये आलू को कम से कम 5-7 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। फर्मेंट करना ज़रूरी है, यहाँ पर ये बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड आपको याद होना चाहिए कि फर्मेंट करना ज़रूरी है। ताज़ा ताज़ा नहीं डालना है, वरना कई बार रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं देखा है मैंने। तो इसको कम से कम 5-6 घंटे गर्मी में एनफ होता है फर्मेंट करने के लिए। यदि सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम से कम 48 आवर्स के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। फर्मेंट करने के बाद डायरेक्टली आप इसे गमले में डाल सकते हैं। इसको डालने के 25 दिनों बाद आपको रिपीट करना है, उसके पहले नहीं करना है। एक चीज़ और है कि यदि मात्रा थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाती है तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, आपके पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी, ये श्योर शॉट है।
यदि न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं तो ये खाद अभी नहीं देना है। पौधा जब सेटल हो जाएगा, शुरू में वो खाद देना है जो शुरू में आपको बताया, वर्मी कंपोस्ट और फंगिसाइड वाला। और जब पौधा सेटल हो जाता है तो 8 से 10 दिनों के बाद नए पौधे में आप ये वाली खाद देंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये जो खाद है ये NPK से भरपूर है और फ्लावरिंग को लेने के पहले इस खाद को देने से हमेशा रिजल्ट बेहतरीन मिला है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। धूप में रखिए पौधे को, और यदि पत्तियां पीली ज़्यादा दिखाई दे रही हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए, नए नए पत्ते निकल आएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं भी नहीं जाना है। धन्यवाद।